आज अम्बाला की पंचायत भवन में जो है बैकवर्ड क्लास की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा बैकवर्ड सेल के जो हैं चेयरमैन हैं वो यहाँ पर दर्शन सिंह जोड़ा जो है यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने लोगों के सुझाव सुने और जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा लोगों द्वारा दिए जो सुझाव हैं उन पर विचार किया जाएगा। स्टडी द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन इन द म्युनिसिपल इलेक्शंस। आगे सर लोगों ने कहा है कि आंकड़े भी गलत है, उसको लेकर किस तरह का आगे का रुख है? आंकड़े गलत है, कह रहे गूगल पे भी जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो गलत है, उसको लेकर आगे की गलत अब कहने से तो गलत होते नहीं, या तो सही आंकड़े उनके पास हो, हमारे पास गलत हो तो है भी हमारे वो सही ये है गलत ये है, अब एक आदमी अपना पॉइंट रखता है। सर जो आज सुझाव आए हैं उनके ऊपर विचार किया जाएगा? सुझाव आए बिल्कुल किया जाएगा। रिटर्न में भी आए हैं, ओरली भी आए हैं, हम सबको कंसिडर करेंगे। देखिए आज जो है स्थानीय शहरी निकाय को लेकर के ही एजेंडा यही था कि उसको लेकर के जितनी रिजर्वेशन है इलेक्शंस के दौरान जो एमसी सदस्य पार्षद वगैरह चुने जाते हैं उसको रिजर्वेशन कितनी जो है बैकवर्ड क्लास को दी जानी चाहिए, उसको लेकर के आज जो है जस्टिस दर्शन सिंह जी अम्बाला में पहुंचे हैं और साथ में मेंबर भी हैं, डीसी साहिब भी हमारे अम्बाला के साथ में हैं। तो मैं अम्बाला में पार्षद हूँ, पार्षद होने के नाते मैं पिछड़ा वर्ग समाज से हूँ और मैं डिमांड कर रहा था, मैंने अपने ज्ञापन भी दिया है और उसमें डिमांड की है कि जो आंकड़ों के हिसाब से हमारी रिजर्वेशन जो है 45% के करीब बनती है। अगर गूगल भी करके देखा जाए तो उसमें भी 35% की, गूगल करते ही उस पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ आ जाता है 35%, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक बैकवर्ड क्लास के लिए कोई आंकड़े नहीं प्रकाशित किए गए। और अगर अम्बाला की बात की जाए तो अम्बाला में जो पिछला नगर निगम का चुनाव हुआ था 2020 में, जो आंकड़े दिखाए गए थे उसमें केवल 14% ही दिखाए गए हैं बीसी, लेकिन आंकड़े वो कौन से आंकड़े हैं जिन्होंने अपने बीसी का सर्टिफिकेट बनवाए हैं, सिर्फ उनके लिए हैं। अगर जिसने बीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया क्या वो बीसी नहीं है? जिसकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से नहीं बनवा पाया, कोई उच्च पदाधिकारी है किसी ने अपने बच्चे का नहीं बनवाया तो क्या वो बीसी नहीं रहेगा? तो वो जो डाटा है सरकार ने गलत बनाया था और उसके बेस पर जो है सिर्फ 2 सीटें रिजर्व की थी 20 में से 10% यानी। तो हमारी जो है डिमांड है कि अम्बाला में नहीं पूरे हरियाणा में जितने भी स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उन सभी में जो है अनुपात के हिसाब से प्रतिशत जो है हमारी जो 44 से 45% बनती है उसके हिसाब से जो हमें रिजर्वेशन दी जाए। विधानसभा हरियाणा में पिछड़ी जाति आयोग आज जनता की आम राय जानने के लिए अम्बाला में पहुंचा है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें पिछड़ी जातियों को आरक्षण कैसे मिले और कितना मिले। इसे बहुत एक पॉजिटिव कदम माना जाएगा और इसमें मेरा कहना ये है, मैं अपना पहले परिचय दे दूं, मैं जसमेर सिंह बंजारा हूं और हरियाणा सरकार में घुमंतू जाति विकास बोर्ड का सदस्य रहा हूं 5 वर्ष और सामाजिक कार्यकर्ता हूं, प्रदेश स्तर पर काम करता हूं। मेरा इसमें कहना ये है कि वैसे तो कम से कम 25% आरक्षण जो है स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिए। एक बात, उसमें जो जातिगत जनगणना होती है उसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि जो पुराने जनगणना करने के सिस्टम है वही लोग लगते हैं और उन्हीं पिछले सरपंचों पे या एमसीओ पे बैठ के आंकड़े लिख के वो सही रिपोर्ट नहीं आ पाती। मैंने माननीय कमीशन को सुझाव दिया है कि जनगणना के समय जो जाति प्रमुख होते हैं उस इलाके के उनको और स्थानीय जो एनजीओ होती हैं उनको साथ में मिला के जनगणना करनी चाहिए ताकि सही आंकड़े हों और उसके एवज में सही जो आरक्षण सरकार को मिले। बैकवर्ड क्लास की विभिन्न जाति के लोग यहाँ पर आए हुए थे और सबने अपनी अपनी मांग रखी। हमारा केवल कहना ये है शॉर्ट में कि हमें बिल बहुत कम रिजर्वेशन है, कई जगह तो है नहीं। तो पिछली बार जब ग्रामीण चुनावों के लिए, पंचायती चुनावों के लिए आयोग ने मीटिंग ली थी, हमने उस वक्त सुझाव रखे। देखिए उस वक्त ग्रामीण पंचायती राज के लिए 1% भी वो नहीं थी रिजर्वेशन। मैं चुनाव आयोग जी का, श्री दर्शन सिंह जी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को हमारे सरकार के पास रखा और सरकार ने हमें 8% रिजर्वेशन दिया। इसके साथ साथ ये मांग भी है, हम एमएलए में, एमपीज में भी रिजर्वेशन चाहते हैं कि सरकार और हमें इसमें जैसे बीसी एचसी को रिजर्वेशन है, एमएलए
और एमपीज के लिए, तो बैकवर्ड क्लास की भी इसी तरह हमारी पिछड़ा वर्ग चाहता है कि हम एक रिजर्वेशन